केनोपनिषद की एक कहानी आज सुनाना चाहता हूँ। केनोपनिषद जैसा कि नाम से ही पता चलता है, केन किसके द्वारा, किससे। केनोपनिषद में एक कहानी बड़ी रोचक कहानी है, प्रसंग है। जब देवताओं ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की तो देवताओं को घमंड हो गया, अभिमान हो गया। अभिमान मर्दन की कहानी है, देवताओं के किस तरीके से अभिमान मर्दन किया गया। अभिमान मर्दन के लिए जब देवताओं को अभिमान हुआ तो ब्रह्म ने इच्छ का रूप धारण कर देवताओं को समझाने के लिए, उनका अभिमान दलन मर्दन करने के लिए रूप धारण किया। देवताओं के सामने इच्छ प्रकट हुए। इच्छ ने, देवताओं ने कहा कि अग्निदेव तुम जाओ, देखो कौन है। तो संवाद होता है वहाँ पर। तो कहते कि आप कौन है इच्छ, आप कौन है। तो उनका पहले तुम बताओ कौन हो। तो अग्निदेव कहते मैं अग्नि हूँ। जात वेदस कहा गया, जात वेदस हम लोग, जात वेदस हूँ। तो कहा क्या कर सकते हो। कहा कि मैं सब कुछ जलाकर खा कर सकता हूँ। तो उन्होंने इच्छ ने एक तिनका रखा, कहा इसको जलाओ। अग्निदेव ने पूरी ताकत लगाई, वो नहीं जला सके। ये उपनिषद कह रहा है, नहीं जला सके क्योंकि शक्ति परमात्मा से मिल रही थी अग्निदेव को, वो नहीं जला सके। अग्निदेव बाप आए और उन्होंने कहा कि देखिए ये तो क्या हुआ, हम अपना तिनका नहीं मैं जला सका। तो दूसरे देवताओं में वायु को भेजा गया। वायु देव, पवन देव पहुंचते हैं। उन्होंने कहते कौन, आप कौन है। उन्होंने कहा मैं वायु देव हूँ। मार्शवा कहा है इसमें, कहा मैं वायु देव हूँ। तो उनका आप क्या कर सकते हो। कि मैं कोई भी जो है इस किसी चीज को उड़ा के ले जा सकता हूँ। उन्होंने फिर तिनका वही रखा, कहा इसको जरा दिखाओ तो उड़ा करके। उन्होंने कहा कि नहीं, हिला नहीं सके, वो भी चले गए। अब देवों के इंद्र देव हैं, इंद्र से कहा कि देखो। इंद्र जब तक वो जाते हैं तो इच्छ वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते इंद्र। अब कहते पता करें कौन से। तो ज्ञान की देवी उमा हैं, उनके पास जाकर के, विद्या की देवी, उनके पास जाकर पूछते हैं। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। ब्रह्म स्वयं उपस्थित हुआ, ये तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य है तुम्हारा वो साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्होंने जब बात बताई तो ये गर्भ दलन करने के लिए, घमंड दलन करने के लिए ऐसा आता है कि यहाँ पर मनुष्य को इस कहानी से मिलता है कि ये हमें बताती है कि हमें स्वयं मनुष्य को, सोचो मनुष्य का, जब देवों की बात है तो मनुष्य की क्या औकात कही गई है, तो मनुष्य को क्या है हमें सोच लेना चाहिए किस चीज का घमंड, काहे का घमंड।